किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि हाल ही में लेबनान में इतनी सारी विस्फोटक घटनाएं होंगी, खासकर इजराइल के निकटता को देखते हुए। यह देश, जो इस्लामी उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह का घर है, जो इजराइल का एक महत्वपूर्ण दुश्मन है, अब अराजकता में है। हाल की घटनाएं। 17 सितंबर को एक के बाद एक कई विस्फोट हुए, जिससे लगभग 3000 लोग घायल हुए और लगभग 910 लोगों की जान चली गई। इसके बाद इजराइल ने अपने सैन्य प्रतिक्रिया को बढ़ा दिया, जिससे लेबनान में विस्फोटों की दूसरी लहर आई। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि विस्फोटों की आवृत्ति को सांस लेने के बराबर माना जा सकता है। हिजबुल्लाह के उग्रवादियों के लिए एक साधारण वॉकी-टॉकी भी घातक बन सकता है। दूसरी लहर। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति वॉकी-टॉकी का उपयोग कर रहा है और अचानक एक जानलेवा विस्फोट का सामना करता है। प्रारंभिक विस्फोटों के बाद 450 से अधिक अतिरिक्त लोग घायल हुए और 14 से 15 की मौत हो गई। हिजबुल्लाह वर्तमान में सदमे में है और इसके परिणामों से निपट रहा है। इजराइल की प्रतिक्रिया। इजराइल ने इन कार्रवाइयों के लिए खुलकर जिम्मेदारी ली है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति अपनी दृढ़ता को स्पष्ट किया है। रक्षा मंत्री और सेना के प्रमुख ने दोहराया है कि यह संघर्ष के नए चरण की शुरुआत है। इजराइल की रणनीति हिजबुल्लाह की पुरानी तकनीक, जैसे कि पेजर, को लक्षित करने पर केंद्रित है। ये उपकरण दशकों से विश्व स्तर पर सामान्य रूप से उपयोग नहीं हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की तकनीकी समस्याएं। हिजबुल्लाह द्वारा इतनी पुरानी तकनीक का चुनाव इजरायली साइबर हस्तक्षेप से बचने के प्रयास का संकेत है। हालांकि यह चुनाव उल्टा साबित हुआ है, क्योंकि रिपोर्टों में बताया गया है कि हिजबुल्लाह पुरानी रेडियो और उपकरणों पर निर्भर है, जो विस्फोटों के प्रति संवेदनशील हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। चीन, भारत, रूस और अमेरिका जैसे देशों ने सार्वजनिक रूप से चुप्पी साध रखी है, लेकिन वे निश्चित रूप से इजराइल की आक्रामक रणनीतियों से चिंतित हैं। इजराइल के उद्देश्यों का मुख्य केंद्र क्षेत्रीय विस्तार है, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्रों में, जहां झड़पें बढ़ती जा रही हैं। नागरिक और सैन्य क्रियाएं। जैसे जैसे हमले बढ़ रहे हैं, उत्तरी इजराइल में, खासकर हाइफा के आसपास, नागरिकों को इवैक्यूएट करना पड़ा है। यह उथल-पुथल इजराइल के क्षेत्रीय विस्तार के मूल हित और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से प्रेरित है। हिजबुल्लाह की खरीदारी की समस्याएं। हिजबुल्लाह की ऑपरेशनल चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अब वे अपनी आपूर्ति की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। उपकरण, जिसमें रेडियो और पेजर शामिल हैं, का स्रोत ताइवान और हंगरी से है। दोनों देशों ने इन लेनदेन से दूरी बना ली है, यह डरते हुए कि निरंतर विस्फोटों के बीच उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया और भविष्य की कार्रवाइयां। हालिया घटनाओं को देखते हुए हिजबुल्लाह अब इन उपकरणों को इकट्ठा करने का कार्य कर रहा है, ताकि भविष्य में और अधिक हानियां न हों। दिलचस्प बात यह है कि लेबनान में नागरिकों के पास भी वॉकी-टॉकी और पेजर थे, जिससे यह सवाल उठता है कि हिजबुल्लाह की दैनिक जीवन में कितनी घुसपैठ है। निष्कर्ष। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हिजबुल्लाह के अगले कदम अनिश्चित बने हुए हैं। वे अपने समझौता किए गए उपकरणों को समाप्त करने और भविष्य की सगाई के लिए तैयारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान का सहारा ले सकते हैं। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं आपको नई जानकारी के साथ अपडेट करता रहूंगा।